I want justice. You ever been convicted of a crime? Yes. एक बंद दरवाजा, एक खाली कमरा और दीवारों पर लगे कैमरे जो उसी रात काम नहीं कर रहे थे। अगली सुबह खबर आती है जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन जिनकी जिंदगियां टूट चुकी थी उनके लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एप्स्टीन कोई नेता नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं था, फिर भी वह हर उस जगह मौजूद था जहां पावर बैठी होती है। उसके पास पैसा था, लेकिन उससे ज़्यादा थे उसके कनेक्शन, और यही कनेक्शंस उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। बहुत कम लोग जानते हैं जेफरी एप्स्टीन पहले एक टीचर था। वो बच्चों को पढ़ाता था, क्लासरूम में खड़ा होकर उन्हें फ्यूचर के सपने दिखाता था। पेरेंट्स भरोसा करते थे, बच्चे सेफ महसूस करते थे। लेकिन यहीं से एक डरावनी बात शुरू होती है। एक ऐसा आदमी जो बच्चों के बीच रह चुका था, उसे पता था कौन चुप है, कौन डरा हुआ है और कौन आसानी से भरोसा कर लेता है। टीचिंग उसकी पहचान नहीं बनी, वो उसकी ट्रेनिंग बन गई। लड़कियां कितनी छोटी थीं। जब एप्स्टीन पर केस सामने आए तो पता चला जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया उनकी उम्र थी 14 से 17 साल के बीच। कुछ स्कूल जाती थीं, कुछ पैसों की तंगी से जूझ रही थीं, कुछ ऐसी थीं जिन्हें कभी किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, और एप्स्टीन को यही कमजोरी दिखी। उन्हें फंसाया कैसे गया? Like a circular stairwell that led to a hallway that led to his bedroom, which the massage table was in his bedroom bathroom. You know, he asked us to get comfortable, to just, take our clothes off, to be in our bra and panties. कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक धीरे धीरे बिछाया गया जाल। पहले कहा जाता एक छोटा सा काम है मसाज का, पैसे अच्छे मिलेंगे, फिर आता भरोसा, गिफ्ट्स, कैश, और फिर सीमाएं बदल दी जाती थी। Did Jeff know anybody's real true age, or he didn't care? I don't think he cared. He told me the younger the better. He asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. Okay, so were you in bra or were you topless? I ended up being topless, yeah. And he started getting a little excited about it, and he started touching himself. During the massage, did he ask you to remove your pants, or? Yeah. अगर लड़की मना करती तो गिल्ट दिया जाता, अगर डरती तो पैसों का लालच, और जब कोई पूरी तरह फंस जाती तो उसे कहा जाता अपनी जैसी और लड़कियां लाओ। यहीं से एक नेटवर्क बन गया। वो आइलैंड जहां ना की कोई कीमत नहीं थी, कैरिबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, बाहर से एक लग्जरी वेकेशन स्पॉट, लेकिन अंदर कहानियां अलग थी। वहाँ एप्स्टीन के रूल्स चलते थे और लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली चीज़। बाहर की दुनिया सब कुछ देखती रही, लेकिन बोली नहीं। आज जिन एप्स्टीन फाइल्स की बात होती है वो सिर्फ कागज़ नहीं है, उनमें है फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये फाइलें किसी को सीधे दोषी साबित नहीं करती, लेकिन ये दिखाती हैं एप्स्टीन अकेला नहीं था, और ये सब अचानक नहीं हुआ था। सिस्टम कहाँ चुप रहा? इतनी छोटी उम्र की लड़कियाँ, इतने सालों तक आरोप, फिर भी एप्स्टीन खुला घूमता रहा। क्यों? क्योंकि जब आरोपी ताकतवर हो तो सिस्टम अक्सर चुप रहना चुनता है। मौत जिसने जवाब छीन लिया। 2019 जेल, कैमरास बंद, गार्ड्स सो रहे थे, और एप्स्टीन अब जिंदा नहीं था। कहा गया कि उसने सुसाइड कर ली है। कुछ मौतें सवाल छोड़ जाती हैं, और ये उन्हीं में से एक थी। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका बनाया सिस्टम आज भी जिंदा है, और जब तक कमज़ोरों की मजबूरी ताकतवरों का हथियार बनी रहेगी, ऐसी कहानियाँ खत्म नहीं होंगी। सबसे खतरनाक अपराध वो नहीं होता जो शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो चुपचाप सालों तक चलता रहे। Would you raise your hand, please? Do you solemnly swear the testimony you're about to give in the matter now pending shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, ma'am. Would you please state your full name? Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands.